जिसमें मोटे तौर पर यह सहमति बनी कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हरियाणा सरकार व भारत सरकार के सामने किसानों के मुद्दों को उजागर किया जाना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। उसमें बड़ा मुद्दा एक जुमला मुश्तरका मालकान जमीनों का, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हमारे साथ वादा किया था कि हम कानून बना करके किसानों को जमीनों को मालिक बनाएंगे, मगर जब मालिक बनाने की बात आई, मात्र उसके अंदर एक ड्योलीदार छोटा हिस्सा 8-9 तरह की जमीनों में एक जमीन होती थी ड्योलीदार, जो गांव ने दी किसी को, जैसे दूसरे गांव से नाई ला करके बसाया गया, गांव ने 1 किला दे दिया, पंडित मंदिर में लाके बैठाया गया, उसको गांव ने पंडित ने 1 किला दे दिया, लुहार ले आया, लुहार को दे दिया, वो दी हुई जमीन को ड्योलीदार कहा जाता है। मात्र उस हिस्से को तो कानून बना करके किसानों को मालिक बना दिया गया, मगर जो 3-3, 4-4 पीढ़ी से जमीनें बीज रहे हैं या दूसरे तरह की जमीनें हैं, बटाईदार है, कुटमीदार है, पटेदार है, तो उनको छोड़ दिया गया। ये बड़ा हमारा मुद्दा है, इसको लेकर के भी हमने कहा कर्जा मुक्ति की जहां तक बात है, वो हरियाणा प्रदेश के अंदर 79,000 करोड़ का किसान कर्जदार है और हर रोज कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो हमारी ये भी मांग है कि किसानों को कर्जे से मुक्ति दिलाई जाए। इन्हीं बातों को लेकर के 4 एक्शन लिए गए। क्या 4 एक्शन की घोषणा करी हमने कि हर कमिश्नरी के ऊपर हम प्रदर्शन करेंगे। पहला प्रदर्शन हमारा 29 को अम्बाला कमिश्नरी पे होगा, दूसरा हमारा 4 को हिसार में होगा, तीसरा हमारा 10 दिसंबर को रोहतक में होगा और चौथा हम 19 जनवरी को आकर के करनाल के अंदर ही कन्वेंशन करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। और किसान मोर्चा की तरफ से होगा ये संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है। देखिए, हम इंडिपेंडेंट काम भी करते हैं और मैं संयुक्त मोर्चा का एनसीसी जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी उसका मेंबर भी हूं और हरियाणा प्रदेश के लिए प्रभारी जो 7-8 लगाए गए उनमें प्रभारी भी। वो सब अगर बात की जाए तो जो संसद में हमले की बात कह रहे हैं कि हमला हुआ है, कई तरह की जो हुआ, इसको लेकर कैसे देखते हैं? नीलम सुरक्षा में चूक गई है, हमला अलग चीज है, सुरक्षा में चूक हुई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर हम बड़ी ताकत बन गई और दूसरी तरफ कुछ बच्चे संसद में जाके घुस गए। कहां की ताकत है? क्या सरकार के पास इतने इंतजाम है? अगर गलत नियत से कोई घुस जाए, ये तो सिर्फ एक धुएं का इन्होंने स्मोक वो ले रहे थे, अगर असल में कोई बम लेके घुस जाए तो सरकार के पास क्या योजना थी भाई? सरकार इसमें कटघरे में है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, उन्होंने जो नारे लगाए वो नारे आंदोलनकारियों के, अगर वो आंदोलनकारी है तो उन्होंने एक बड़ा काम किया है, किसान देश के सामने बेरोजगारी का मुद्दा उभारा है, मगर 13 दिसंबर की जो तारीख है उससे हम सहमत नहीं। 13 दिसंबर की तारीख करते हैं कई संगठन हमने बताया ना, हमने आपको बताया कि 2 चीजें आ रही इसमें। आंदोलनकारी की भाषा से अगर वो करें तो हम उनका समर्थन करते हैं। अगर 13 तारीख को ये देश भूलना चाहता है, 13 तारीख 2001 को जो घटना हुई थी, संसद के ऊपर हमला हुआ था, हमारे साथ शहीद हुए थे, वो देश इस तारीख को भूलना चाहता है। और भगवान ना करे उनका किसी के साथ रिश्ता है, कोई ऐसा आतंकी संगठन है जो 13 दिसंबर को आए थे, तो फिर आप लोगों का क्या रुख रहेगा? नहीं, हम बिल्कुल उनके साथ फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कहा ना 13 दिसंबर देश के ऊपर हमला, हम उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, ये तो सबको पता है। देश के खिलाफ किसी भी गतिविधि में किसानों का कोई रोल नहीं होता। ब्रिजभूषण रोहतक गए थे और वो कह रहे हैं कि ये जो लड़की है नीलम, इसने कई किसान आंदोलन है जहां हर जगह पे, जहां दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट है वहां हिस्सा लेती रही है। ब्रिजभूषण इस मोदी सरकार के ऊपर कलंक है, उसके सवाल का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। जो आदमी अब पिता की जगह बैठ करके बच्चियों का यौन शोषण करता हो, महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करता हो, ऐसे गंदे आदमी का आप सवाल पूछ रहे हो, मेरी आपसे प्रार्थना, उसको क्यों हवा दे रहे हो? राजनीतिक हरियाणा में है, राजनीति किसान आप किस तरीके से देखते हैं? राजनीति में उतर सकते हैं कुछ किसान नेता? वो जनता देखेगी ना, मैं थोड़ा देखूं। आप समझ, वो तो वोटर देखेगा। अगर वो अच्छा काम है, वोटर ना लगे तो वोट दे देंगे, माड़ा लगे ना टाल देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जाएंगे समर्थन? नहीं, मैं किसी के समर्थन। गुरनाम चुड़ूनी कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने एक बड़ी रैली भी कर ली थी दिसंबर। गुरनाम चुड़ूनी ने पहले भी इलेक्शन लड़ लिया, मैंने भी लड़ लिया इलेक्शन। वो तो जनता ने देखना है ना, को लागेगा कि नहीं लागेगा।
आज यहाँ पे कौन समय के दौरान बहुत प्रदर्शन किए सरकार के साथ, बहुत बैठकें हुई सरकार के साथ। उन सभी बैठकों के अंदर सरकार ने हमारी काफी बातें मानी, सहमति जताई, लेकिन समय निकलता गया, सरकार ने किसी बात के जो सहमति जताई थी किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं की है। चाहे वो दिल्ली के आंदोलन की बात है, चाहे दिल्ली के आंदोलन के अंदर बिजली बिल रद्द करने की बात है, चाहे दिल्ली के अंदर बैठे जब हमारे साथ बात की थी खेती बाड़ी को पोल्यूशन से बाहर रखा जाएगा, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इन सब मांगों को सरकार ने नहीं माना। हरियाणा सरकार के साथ हमारा कई दौरान मीटिंगें भी हुई, उसके अंदर हमारे जमीनों वाला मसला है, उसके ऊपर सहमति बनी थी कि हम किसानों को देंगे। लेकिन दुख की बात है जो पिछली अंग्रेज सरकार थी उसने हमें हक दिया, लेकिन इन सरकारों ने हमसे हक छीन लिया है। फैसले लिए हैं? फैसले यही लिए कि हम प्रदर्शन करेंगे, हर कमिश्नरी के ऊपर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। 29 तारीख को अम्बाड़ा के अंदर कमिश्नरी के ऊपर धरना प्रदर्शन होगा, 4 को हम हिसार के अंदर करेंगे, 10 को हम रोहतक की कमिश्नरी में करेंगे, और फिर 19 तारीख को करनाल के अंदर एक हम कन्वेंशन करेंगे, और फिर यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। फिर भी सरकार नहीं जागती तो हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। और चंडीगढ़ की तरफ पहले भी कुछ किया है, दिल्ली का फैसला जैसा भी किसानों का होगा, लेकिन जो इस सरकार की मंशा है कारपोरेट घरों को बढ़ावा देना और किसान मजदूर को इनका नौकर बनाना, और पूरे के पूरे कानून सरकार ने कारपोरेट के हक में बनाए, अपने हक के कानून बनवाने के लिए अपने भाईचारे को जागरूक करेंगे। मेरा नाम अमरजीत सिंह मोड़ी, प्रेसिडेंट BKUC